एक सेठ का एक इकलौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया। चिंतित सेठ को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वो भगवान के मंदिर में गया और दर्शन के बाद पुजारी जी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप अपने पुत्र को कुछ दिन मंदिर में भेजना, कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो, आगे जैसी हरि की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। घर से मंदिर की दूरी ज़्यादा थी और सेठ उसे किराए की गिनती के पैसे देते थे। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया। मंदिर के वहाँ एक वृद्ध बैठा रहता था और एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर था और रोज़ वो बालक उस वृद्ध को देखता। एक दिन मंदिर के वहाँ बैठे उस वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी और वो वृद्ध के पास जाकर हंसने लगा। उसने वृद्ध से पूछा, हे वृद्ध पुरुष, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लगता है बहुत दर्द भरी दास्तान है तुम्हारी। और व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, शायद बड़ी भूलें की है जिंदगी में। उस वृद्ध ने जो कहा उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर हंसेगा। सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा, मेरे 4 बेटे हैं और उन्हें जिंदगी में इस लायक बनाया कि आज वह ऊंचाई पर हैं, और इतनी ऊंचाई पर हैं वो कि आज मैं उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कुछ भी ना सोचा, अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचा कर ना रखा। इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। पर मुझे तो बस इस मुरलीधर ने संभाल लिया। यहाँ तो पराधीन हुआ हूँ, किंतु डर यह है कि कहीं आगे जाकर भी पराधीन ना हो जाऊं। बालक को उन शब्दों ने झकझोर कर दिया। बालक ने कहा, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना। हे देव, आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन न रहूं, ये मेरी कुछ समझ में ना आया। वृद्ध ने कहा, हे वत्स, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है ये मानव देह, और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अभिशाप की जिंदगी में मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ दान धर्म जब तब अवश्य करते रहना। धन शरीर के लिए तो दान धर्म जब तब आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। दान धर्म के साथ नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा में बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय है तो धन बड़ा सहायक होगा, और देह समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, और वहाँ दान धर्म तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर दान धर्म तपोधन यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। और यदि तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारे साथ देने वाला कोई ना होगा। उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। इसलिए दान धर्म और नियमित साधना से तपोधन एकत्रित करिए। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में दान धर्म सत्कर्म अपनी समर्था अनुसार करते रहना चाहिए। दान से कभी धन नहीं घटता, अपितु उसमें दिनों दिन वृद्धि होती है, इस लोक में भी और उस लोक में भी। आपके द्वारा किया गया दान धर्म सत्कर्म ही अंतिम यात्रा में काम आएगा।
वहाँ कोई साथ नहीं जाएगा, आपके पुण्य ही आपके साथ जाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।